लव मैरिज से नाराज लड़की के घर वालों ने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कौन किस तरीके से ऐसे कांड, ऐसी हरकतें, ऐसे घटनाओं को अंजाम दे सकता है। लोगों में ऐसी हिम्मत कहां से आ जाती है। जी हाँ, एक घटना हुई है जहां पर अपनी बेटी की लव मैरिज से नाराज लड़की के परिवार वालों ने अपने जमाई को यानी अपनी बेटी के पति को शरेआम लगातार उसके शरीर पर चाकू घोंपकर उसका कत्ल कर दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पहले उसकी गाड़ी पर जोर जोर से ईंट और पत्थर फेंके गए ताकि गाड़ी रुक जाए, वो लड़का जख्मी हो जाए। इसके बाद जब लड़के ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़कर बुरी तरीके से चाकू मार मार कर उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतना समय भी नहीं था उस लड़के के पास कि वो वहां से भागकर जख्मी होकर अस्पताल जा सके। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और वहीं उस लड़के के साथ जहां दो लोग और मौजूद थे उस गाड़ी में, वो भी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पता चला इस पूरे घटना में कि तकरीबन 1 साल पहले लड़की ने लव मैरिज करवाई थी, जिससे लड़की के परिवार वाले थे शायद खुश नहीं थे, नाराज थे कि किस तरीके से, कैसे हिम्मत पैदा हुई उनकी बेटी की, उसने लव मैरिज करवाई है। हालांकि शादी को 1 साल हो गया, जोड़े को एक बच्चा भी हुआ, एक लड़का भी हुआ, लेकिन फिर भी शायद लड़की वालों के मन में ये गुस्सा था, ये नफरत थी उस लड़के के प्रति कि शायद इस लड़के ने ही हमारी बेटी का दिमाग फिराया है, उसे बहला फुसला कर अपने चंगुल में फंसाया। पूरा 1 साल तक वो नफरत अपने मन में बनाए रखी, वो गुस्सा अपने मन में बनाए रखा। तो फिर जब लड़का अपने घर शादी के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, जब लड़का दोबारा अपने घर आया एक शादी का फंक्शन अटेंड करने, और लड़की वालों को जब भनक पड़ी कि शायद अब उनका बदला लेने का यही समय बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वक्त है, जिसके बाद बुरे तरीके से लड़के को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। और लोगों ने इस चीज का, जो अमूमन लोग इस चीज को नाम देते हैं ऑनर किलिंग का, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए खून कर दिया गया। खून कर देना, इसे ऑनर किलिंग एक टर्म कहा जाता है। मैं अमूमन जनता से, और अगर वो लड़की के परिवार वाले जो भी मौके पर फरार हो चुके हैं, वो अगर वो इस चीज को देख रहे हैं या आम जनता अगर इस चीज को सुन रही है, देख रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें ऑनर की बात कहां से आ गई। आपने एक बेटे से उसका पिता छीन लिया, आपने एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया, एक माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया, तो इसमें आपने अपना ऑनर, अपनी इज्जत बचाई नहीं बल्कि गवाई है। तो बड़ी बुरी खबर, दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के यमुनानगर से सामने आई है, जहां लड़की के लव मैरिज से परेशान, गुस्सा, नफरत मन में रखते हुए लड़की के परिवार वालों ने अपने जमाई को यानी लड़की के पति को बुरे तरीके से चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया। मेरे भाई ने उनके साथ, उसकी बहन के साथ लव मैरिज कर रखे थे, तो फिर उन्होंने वो खुंदा उतारिया। वो 15-20 छोकरे आए और मेरे भाई के चप्पू से वार करा, गाड़ी तोड़ दी सारी, और 2 बंदे और घायल हो रखे हैं। और मोदे की टीम थी उनके साथ, मोदे की गैंग। ड्राइवर था वो 20 तारीख को आया था। 21 तारीख को शादी थी मेरी ताऊ की लड़की की, तो शादी में आया था। हमला कैसे किया? रात को किया? हाँ, रात को किया। वो रात को आ रहा था घर, तो उन्होंने हमला कर दी फिर मोड़ पे ही हमारे। भाभी आपकी भी साथ थी? नहीं, भाभी तो घर थी। हमला करने वाले कौन कौन है? उनके मेरे भाई के साले थे 2, और उनके घर वाले थे, उसके मम्मी पापा और बाकी और भी थे। रंजिश क्या थी? यही लव मैरिज करी थी उनके साथ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई था 10:30 बजे कि चाकुओं से किसी लड़के को मारा, घायल कर दिया है, और तभी पुलिस मौके पे पहुंची है। हमने सिविल हॉस्पिटल में चेक किया, जहां पर 2 लड़के मिले और तीसरा लड़का गाबा हॉस्पिटल में मिला, जहां पर दौरान इलाज गाबा हॉस्पिटल में एक लड़के की डेथ हुई है, 2 का इलाज चल रहा है। सर, मामला क्या था? हत्या के मामला तो इनका पारिवारिक मामला था। पहले कोई लड़की का मामला था, जो ये मरने वाला लड़का उस लड़की से शादी कर ली थी। 2 अलग अलग जातियों के लड़के हैं ये, उस वजह से ये मामला था। एक की हालत अभी भी नाजुक बता रहे हो? नहीं, एक तो एक्सपायर हो गया, 2 ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो मारने वाले लड़की वाले थे, कौन थे, क्या थे? लड़की वाले। कैसे अटैक कैसे किया, कुछ पता नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला और अनुसंधान जारी है। अब मैं मौका मुलाजा और सीन ऑफ क्राइम टीम आई है, वो करवा रहे हैं। कितने मौके पर मामला कितने जनों का? अभी 5 के खिलाफ है, बाकी अनुसंधान होता है।
लव मैरिज से नाराज लड़की के घर वालों ने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कौन किस तरीके से ऐसे कांड, ऐसी हरकतें, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। लोगों में ऐसी हिम्मत कहां से आ जाती है। जी हाँ, एक घटना हुई है जहां पर अपनी बेटी की लव मैरिज से नाराज लड़की के परिवार वालों ने अपने जमाई को यानी अपनी बेटी के पति को शरेआम लगातार उसके शरीर पर चाकू घोंपकर उसका कत्ल कर दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पहले उसकी गाड़ी पर जोर जोर से ईंट और पत्थर फेंके गए ताकि गाड़ी रुक जाए, वो लड़का जख्मी हो जाए। इसके बाद जब लड़के ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़कर बुरी तरीके से चाकू मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। इतना समय भी नहीं था उस लड़के के पास कि वो वहां से भागकर जख्मी होकर अस्पताल जा सके। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और वहीं उस लड़के के साथ जहां 2 लोग और मौजूद थे उस गाड़ी में, वो भी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पता चला इस पूरे घटना में कि तकरीबन 1 साल पहले लड़की ने लव मैरिज करवाई थी, जिससे लड़की के परिवार वाले थे शायद खुश नहीं थे, नाराज थे कि किस तरीके से, कैसे हिम्मत पैदा हुई उनकी बेटी की, उसने लव मैरिज करवाई है। हालांकि शादी को 1 साल हो गया, जोड़े को एक बच्चा भी हुआ, एक लड़का भी हुआ, लेकिन फिर भी शायद लड़की वालों के मन में ये गुस्सा था, ये नफरत थी उस लड़के के प्रति कि शायद इस लड़के ने ही हमारी बेटी का दिमाग फिराया है, उसे बहला फुसला कर अपने चंगुल में फंसाया है। पूरा 1 साल तक वो नफरत अपने मन में बनाए रखी, वो गुस्सा अपने मन में बनाए रखा। तो फिर जब लड़का अपने घर शादी के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, जब लड़का दोबारा अपने घर आया एक शादी का फंक्शन अटेंड करने, और लड़की वालों को जब भनक पड़ी कि शायद अब उनका बदला लेने का यही समय बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वक्त है, जिसके बाद बुरे तरीके से लड़के को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। और लोगों ने इस चीज़ का, जो अमूमन लोग इस चीज़ को नाम देते हैं ऑनर किलिंग का, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए खून कर दिया गया। खून कर देना, उसे ऑनर किलिंग एक टर्म कहा जाता है। मैं अमूमन जनता से, और अगर वो लड़की के परिवार वाले जो भी मौके पर फरार हो चुके हैं, वो अगर वो इस चीज़ को देख रहे हैं या आम जनता अगर इस चीज़ को सुन रही है, देख रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इसमें ऑनर की बात कहाँ से आ गई। आपने एक बेटे से उसका पिता छीन लिया, आपने एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया, एक माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया, तो इसमें आपने अपना ऑनर, अपनी इज्जत बचाई नहीं बल्कि गंवाई है। तो बड़ी बुरी खबर, दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के यमुनानगर से सामने आई है, जहाँ लड़की के लव मैरिज से परेशान, गुस्सा, नफरत मन में रखते हुए लड़की के परिवार वालों ने अपने जमाई को यानी लड़की के पति को बुरे तरीके से चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया। मेरे भाई ने उनके साथ, उसकी बहन के साथ लव मैरिज कर रखे थे, तो फिर उन्होंने वो खुंदा को उतारी है। वो 15-20 छोकरे आए और मेरे भाई के चप्पू से वार करा, गाड़ी तोड़ दी सारी, और 2 बंदे और घायल हो रखे हैं। और मोदे की टीम थी उनके साथ, मोदे की गैंग। ड्राइवर था वो 20 तारीख को आया था, 21 तारीख को शादी थी मेरी ताऊ की लड़की की, तो शादी में आया था। हमला कैसे किया? रात को किया? हाँ, रात को किया। वो रात को आ रहा था घर, तो उन्होंने हमला कर दी फिर मोड़ पे ही हमारे। भाभी आपके भी साथ थी? नहीं, भाभी तो घर थी। हमला करने वाले कौन कौन है? उनके, मेरे भाई के साले थे 2, और उनके घर वाले थे, उसके मम्मी पापा और बाकी और भी थे। रंजिश क्या थी? यही लव मैरिज करी थी उनके साथ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई था 10:30 बजे कि चाकुओं से किसी लड़के को मारा है, घायल कर दिया है, और तभी पुलिस मौके पे पहुंची है। हमने सिविल हॉस्पिटल में चेक किया, जहां पर 2 लड़के मिले और तीसरा लड़का गाबा हॉस्पिटल में मिला। जहां पर दौरान इलाज गाबा हॉस्पिटल में एक लड़के की डेथ हुई है, 2 का इलाज चल रहा है। सर, मामला क्या था? हत्या के मामला तो इनका पारिवारिक मामला था। पहले कोई लड़की का मामला था, जो ये मरने वाला लड़का उस लड़की से शादी कर ली थी। 2 अलग अलग जातियों के लड़के हैं, उस वजह से ये मामला था। एक की हालत अभी भी नाजुक बता रहे हो? नहीं, एक तो एक्सपायर हो गया, 2 ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो मारने वाले लड़की वाले थे, कौन थे, क्या थे? लड़की वाले। कैसे अटैक कैसे किया, कुछ पता नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला और अनुसंधान जारी है। अब मैं मुलाजा और सीन ऑफ क्राइम टीम आई है, वो करवा रहे हैं। कितने मौके पर मामला कितने जनों के? अभी 5 के खिलाफ है, बाकी अनुसंधान बताएगा।